तो प्लीज आप सभी इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको इजीली हो जाएगा कि स्किन की जब हम केयरिंग करते हैं तो वो किस टाइप से करते हैं और कब कब कौन कौन से प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप, हम अपने फेस को रेगुलर बेसिस पे फेस वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब सोने से पहले। जब हम सोने जा रहे होते हैं तब सोने से पहले हम अपने फेस को क्लीन करके जरूर सोते हैं। उसके बाद अपनी स्किन को टोन अप करना, अब जो भी हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करता है और हमारे स्किन के जो पीएच बैलेंस होता है, पीएच जो लेवल होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है हमारे स्किन के। जो हमारे स्किन फॉर्मूला 9 में जो टोनर आता है उसको आप एज ए टोनर आप यूज कर सकते हो क्लीन करने के बाद। एंड स्टेप 3, जो भी आपके ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके ट्रीटमेंट है, एग्जांपल फॉर की पिगमेंटेशन है किसी के स्किन पर, तो आप उस केस में ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम यूज कर सकते हैं। रिंकल्स है किसी की स्किन पर तो आप उस केस में यूथ एलेक्सर यूज कर सकते हैं। डार्क सर्कल के लिए ब्लेमिश जेल यूज कर सकते हैं। एंड डार्क सर्कल के लिए क्या होता है कि अंडर आई सीरम है हमारा, एक स्पेशली प्रोडक्ट है। और एक्ने पिंपल्स के लिए हम ब्लेमिश जेल यूज करते हैं, जिसके फेस पर एक्ने पिंपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल की 17 की एज में किसी को एक्ने पिंपल्स है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स निकल रहे हैं, तो आप उस केस में उनको ब्लेमिश जेल लगाने के लिए सिर्फ ओनली फॉर ब्लेमिश जेल यूज करने के लिए दे सकते हैं। वैसे हमारे स्किन फॉर्मूला 9 के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 18 साल से ऊपर या 18 साल से स्टार्ट होते हैं, जो स्किन फॉर्मूला 9 के ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज कर सकता है। वैसे आप अगर एक्ने पिंपल्स हैं तो आप उस केस में 17 है अगर उनकी एज, तो आप ब्लेमिश जेल, सिर्फ ब्लेमिश जेल रात को नाइट में यूज करने के लिए दे सकते हैं कि आप जहां जहां पे पिंपल है या एक्ने प्रोन स्किन है आप वहां पे उस एरिया पे लगाइए और वो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा। और जो भी हमारा स्टेप 4 है उसके अंदर क्या है कि मॉइस्चराइजर, हमारी स्किन में हमने फेस क्लीन किया, अपनी स्किन को टोन अप किया, कोई भी ट्रीटमेंट अगर हमारी स्किन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने यूज किया। अगर हमारी स्किन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। फोर्थ जो हमारा स्टेप है मॉइस्चराइजर, अगर हमारी स्किन में मॉइस्चराइजिंग हम अगर अपनी स्किन को नहीं करेंगे तो हमारी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी और ग्लो नहीं करेगी। जैसे हमें खाने के लिए कोई भी दूध, घी, मक्खन या रोटी सब्जी हमें चाहिए होती है, अगर हम वो खाएंगे नहीं तो हमारी जो हेल्थ है वो हेल्दी नहीं होगी। और हम क्या होता है कि ऊपर जिसका होता है ना कि एक्सटर्नली तरीके से हम अपने आप को पर्सनालिटी कहते हैं कि पर्सनालिटी अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, तो उस तरीके को हम सामने से नहीं दिखा पाएंगे और वो सामने से दिखेगी भी नहीं, क्योंकि हम अच्छे से खाएंगे नहीं, प्रॉपर डाइट नहीं होगी, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं होगा, तो हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं अनहेल्दी होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमारी स्किन का साथ होता है कि अगर हमारी स्किन में मॉइस्चराइजिंग नहीं होगी तो हमारी स्किन ना ही ग्लो करेगी और ना ही हमारी स्किन हेल्दी होगी। स्टेप जो 5 है हमारा SPF 30 या 40, हमारी जो UVA एंड UVB रेस से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। UVA रेस होती है अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेस और UVB जो रेस होती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट बर्न रेस। UVA रेस आपको आपके जैसे हम किचन में काम करते हैं वहां से हमें UVA रेस मिलती है, और UVA रेस हमें लाइटिंग से, हम हमारे घर में या हमारे आसपास में लाइट होती है उससे हमारी स्किन क्या होती है, जलना शुरू हो जाती, टैनिंग होना शुरू हो जाती है या हमारी जलना शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, बट हमें पता नहीं चलता। आपने बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी देखी होंगी वो घर से बाहर नहीं निकलती लेकिन उनकी स्किन टैनिंग होती है, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि अनइवन स्किन टोन है या उनकी स्किन में डलनेस है, ग्लो नहीं है। आपने ऐसी फीमेल्स को देखा होगा। और ऐसी फीमेल्स क्या करती हैं कि वो बोलती भी है कि हम तो घर से बाहर निकलते नहीं और कुछ यूज भी नहीं करते, फिर भी हमारी स्किन अनइवन स्किन टोन है, हमारी स्किन पे ग्लो नहीं है, या हमारी स्किन ऐसी लगती है कि जल रही है बिल्कुल लाइट लाइट। वो क्यों होती है कि यूवीए जो रेस होती है अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेस, जो हमें लाइट और गैस किचन में जब हम काम करते हैं वहां से मिलती है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, बट हमें पता नहीं चलता। पता हमें तब चलता है जब हमारी स्किन पे वो बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाती है, ऐसा ही होता है। एंड UVB रेस जो हमारी धूप की किरणों की वजह से, धूप जहां पे हमारी स्किन पे पड़ती है वहां पे हमारी ब्लैक होना
शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि हमारी स्किन जलना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम फुल स्लीव्स पहनते हैं या हाफ स्लीव्स पहनते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारे पूरे हैंड्स क्या होता है कि हाफ हमारे हैंड्स जो हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग है वैसा रहता है, और हमारे आधे हमारे हैंड्स कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं। तो हमारी अनइवन स्किन टोन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं कि हमारी स्किन अनइवन स्किन टोन है वो इवन हो जाए, या जो हमारी टैनिंग हो रखी है वो हम टैनिंग होने से प्रोटेक्ट हमारी स्किन हो जाए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम ढूंढने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर, बट हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाते क्योंकि हमें उनकी नॉलेज नहीं है, हमें उनको यूज करने का तरीका नहीं पता। तो इसीलिए हमें अपनी स्किन को क्लीन करने के बाद टोन अप जरूर करना चाहिए। टोन अप करने के बाद अगर आपके स्किन को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यूज करिए, नहीं तो उसको स्किप करके मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए अपनी स्किन पर। देन उसके बाद SPF 40 जरूर लगाइए। SPF 40, SPF 30 आप कोई भी लगा सकते हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। SPF 30, SPF 40, अब आपके माइंड में ये चीजें आ रही होंगी कि SPF 30 और SPF 40 में ऐसा है क्या, क्यों ये डिफरेंस है। SPF 30 आपकी 3 से 4 घंटे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है, आपको 3 से 4 घंटे बाद आपको रीअप्लाई करना होता है। लेकिन SPF 40 आपको 6 से 7 घंटे इजीली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है, और उसको आपको रीअप्लाई करने की नीड नहीं होती, क्योंकि हम सुबह 9 बजे अगर निकलते हैं या 8 बजे हम निकलते हैं तो हम 5 बजे तक वैसे भी धूप धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाती है, तो वो वाली धूप हमारी बॉडी पे इतना हार्म नहीं पहुंचाती, तो जिसकी वजह से हमारे 6 से 7 घंटे इजीली हमारे SPF 40 इजीली प्रोटेक्ट हमारी स्किन को कर देती है। तो इसीलिए SPF 40, SPF 30 को आप अपनी स्किन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे वेस्टीज के अंदर जो 5 टाइप्स के हमारे पास क्लींजर हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग डीप क्लींजिंग ऑयल यूज करते हैं एज अ फेस वॉश, और कुछ क्या करते हैं कि डीप क्लींजिंग ऑयल को लगाया और अप्लाई किया, उसके बाद फेस वॉश से मुंह धो लिया। ऐसे करने से, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत सही भी है और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी कोई यूज कर रहा है, बट उसको लगाने का तरीका बहुत गलत हम यूज करते हैं कि कोई भी हम फेस वॉश लगा रहे हैं, उसके बाद हमने डीप क्लींजिंग, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि डीप क्लींजिंग ऑयल को अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया और उसको आधे घंटे तक छोड़ दिया और फिर उसके बाद फेस वॉश से मुंह धो लिया। उनकी स्किन बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि जल गई है, ऐसी स्किन उनकी हो गई थी, क्योंकि वो उन्होंने गलत तरीके से प्रोडक्ट को यूज किया। तो इसीलिए वन टाइम में आप वन क्लींजर मतलब कि एक ही फेस वॉश यूज करना चाहिए। अगर आप एश्योर फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए यूज कर रहे हैं तो सुबह और शाम आपका एक ही फेस वॉश होना चाहिए, चाहे वो डीप क्लींजिंग ऑयल है, चाहे वो एश्योर का फेस वॉश है, चाहे वो क्लींजर प्लस टोनर है, चाहे वो विटामिन सी फेशियल फोम है। जो हमारा डीप क्लींजिंग ऑयल है वो ऑल स्किन टाइप के लिए है, अगर हमारी स्किन ऑयली है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एक्ने प्रोन स्किन है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, स्किन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम डीप क्लींजिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो हम ये प्रोडक्ट इजीली किसी भी स्किन को रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसकी आप प्लीज फोटो भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि जो हमारे पास 5 टाइप्स के क्लींजर हैं वो किस किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं या किसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। सेकंड हमारा एश्योर फेस वॉश है ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हम ऑयली स्किन को ही रिकमेंड करते हैं। थर्ड जो हमारा क्लींजर प्लस टोनर है वो ऑल ओवर ड्राई स्किन के लिए ही हम यूज करते हैं। और ड्राई स्किन के लिए अब ऐसा सोचते हैं कुछ लोग कि हमारी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको यूज भी करते हैं ऐसे, उनकी स्किन पर दाने होना शुरू हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम प्रोडक्ट खराब है। वो प्रोडक्ट खराब नहीं है, हम तरीका गलत अपना रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नेगेटिव मिले, तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट को खराब बताया जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट तरीके से यूज नहीं करते, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते। अगर आप सही तरीके से सही प्रोडक्ट को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको 101% आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत अच्छा भी आपको रिजल्ट भी मिलेगा, प्लस आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी और रेगुलरली एंड
कंटिन्यूली अगर मैं बात करूं, आपकी स्किन भी ग्लो भी करेगी और आपकी हेल्दी भी स्किन रहेगी। अगर आप मेकअप भी नहीं कर रहे हैं, स्किन केयरिंग ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे भी आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है कि आपको मेकअप की भी नीड नहीं होती। बट हम क्या करते हैं कि आजकल हमें आजकल इन्वायरमेंट, आजकल हर चीज चेंज हो गई है, हर किसी को मेकअप का शौक और मेकअप करना भी चाहिए, क्योंकि मेकअप से जो हमारे फीचर्स हैं, जो हमारी खूबसूरती है, उसमें हम इनहेंस अपने आप को करते हैं, अपने फीचर्स को इनहेंस करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को भी इनहेंस करते हैं। तो डेफिनेटली हमें मेकअप भी करना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल। एंड उसके बाद जो विटामिन सी फेशियल फोम है वो हम ऑल स्किन टाइप के लिए दे सकते हैं, किसी भी स्किन टाइप को आप वो दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन। एंड जिसकी स्किन में होता है ना कि स्किन में अगर सेंसिटिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप डीप क्लींजिंग ऑयल ही उनको रिकमेंड करिएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम डीप क्लींजिंग ऑयल से कोई प्रॉब्लम उनको ना तो इचिंग होती है, ना रेडनेस होता है, ना ही इरिटेशन होती है। एंड एश्योर नेचुरल फेशियल फोम, ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है। आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, या आप एश्योर विटामिन सी फेशियल फोम ले सकते हैं, या आप एश्योर नेचुरल फेशियल फोम ले सकते हैं, वो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन में ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम है तो उसकी SF9 के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही जाना चाहिए और वो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट ही यूज करने चाहिए। नेक्स्ट हमारी स्किन के लिए जो हमारे पास वेस्टीज की ब्रांड में हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 रेडिएंट फेस ग्लो मिस्ट एज अ टोनर, वो ऑल स्किन टाइप के लिए। जैसे मैंने बताया कि फेस क्लीन किया, फेस वॉश किया, उसके बाद अपने फेस को थोड़ा सा टॉवल से डैप डैप करके ड्राई किया, उसके बाद स्प्रे किया और उसको 1 सेकेंड के लिए छोड़ दिया, जिससे हमारी ही स्किन में वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट भी है और एक मॉइस्चराइजर भी है, तो आप वो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं डेली मॉइस्चराइजर की बात करूं तो आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम एज ए अपनी स्किन केयरिंग में ऐड कर सकते हो, और मैं कहती हूँ कि करना भी चाहिए, उससे आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे और काफी आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। जो अनइवन स्किन टोन है आपकी इवन हो जाएगी, जो स्पॉट्स हैं वो थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो जाएंगे और काफी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे भी। तो डेफिनेटली अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, हेल्दी होगी, ग्लो होगी, तो डेफिनेटली सामने वाले भी आपको पूछेंगे कि आपने क्या यूज किया है या आप क्या यूज करते हो। एश्योर क्लींजर प्लस टोनर ड्राई स्किन, ये ऑल ओवर ड्राई स्किन के लिए ही है, ये टोनर भी करेगा, क्लीन भी करेगा। और हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो अंडर आई सीरम डार्क सर्कल्स के लिए, ब्लेमिश जेल एक्ने के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, विटामिन सी फेस सीरम जो हमारी स्किन में अनइवन स्किन टोन हो जाती है, पैची स्किन हो जाती है, उसके लिए हमारी स्किन में बहुत अच्छा ये विटामिन सी फेस सीरम है। और यूथ एलेक्सर फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए, जिसको एजिंग स्किन बोलते हैं, उस स्किन के लिए यूथ एलेक्सर यूज करते हैं और बहुत अच्छे इन ट्रीटमेंट्स प्रोडक्ट के रिजल्ट भी हैं। एंड हमारे पास 5 to 6 टाइप के मॉइस्चराइजर हैं, और हम बोलते भी हमारे पास इतने मॉइस्चराइजर हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें मॉइस्चराइजर कौन सी स्किन पर कौन सा मॉइस्चराइजर देना चाहिए। तो SF9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम हमारा ऑल स्किन टाइप के लिए है, हम ये किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं इजीली यूज करने के लिए एज अ मॉइस्चराइजर। SF9 इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, मतलब कि जिसकी बहुत ज्यादा एक्सेस ड्राई स्किन है, विंटर की अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा एक्सेस ड्राई हो जाती है, तो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम लगाना चाहिए। अगर समर में थोड़ा सा ज्यादा एक्सेस ड्राई नहीं है तो आप ब्राइटनिंग क्रीम दे दीजिए, अगर एक्सेस ड्राई है तो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम ही उनको रिकमेंड करिएगा। और एश्योर जो डेली मॉइस्चराइजर है वो ऑल स्किन टाइप के लिए है, वो किसी भी स्किन टाइप को दे सकते हो और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते होंगे आपके पास कि मैम समर के लिए डेली मॉइस्चराइजर बता दीजिए और विंटर के लिए अलग कोई मॉइस्चराइजर आता है क्या। लेकिन हमारी वेस्टीज के ब्रांड में जो डेली मॉइस्चराइजर है वो एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो हम समर और विंटर दोनों में लगा सकते हैं, जिसको लगाने से ना तो हमारी बॉडी में चिपचिपापन लगता है और हमारी स्किन में बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व भी हो जाता है। फेयरनेस क्रीम हमारी ऑल स्किन टाइप है, लाइक फेयर लवली। जैसे हम फेयर लवली लगाते हैं बाहर, तो सेम क्या होता है कि सेम ही हमारी फेयरनेस क्रीम है हमारी वेस्टीज के अंदर। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी कस्टमर हमसे ये बोलता है कि एक ऐसी क्रीम दे दो जो हम नॉर्मल लगा सकते हैं, तो आप उस केस में फेयरनेस क्रीम इजीली दे सकते हो किसी को भी नॉर्मल लगाने के लिए। काफी अच्छा रिजल्ट इससे भी उनको मिलेगा कि एक ट्रस्ट दिलाने के लिए।
एंटी एजिंग नाइट क्रीम ड्राई एंड एजिंग स्किन के लिए ही रिकमेंड करते हैं, और ये ऐसी क्रीम है जिसको हम 25 प्लस या 25 की एज के बाद हम दे सकते हैं, क्योंकि एंटी एजिंग ड्राई स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जिसकी 25 एज होती है, 25 प्लस होती है, उसको ही ये रिकमेंड कर सकते हैं। एलो कुकुम्बर जेल जो है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई जेल नहीं है लगाने के लिए, या हमें नॉर्मल कोई जेल लगाना है रात को और हमें हैबिट है लगाने की कि हमें हमारी स्किन स्मूथ रहे, सॉफ्ट रहे, तो उस केस में आप फेस वॉश करने के बाद आप एलो कुकुम्बर जेल नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए आप रिकमेंड कर सकते हो। आप इजीली, कुछ लोग बोलते हैं कि स्किन में तो मिल गया हमें एलो कुकुम्बर जेल, बट हम इसका करें क्या? अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो आप फेस को क्लीन करके, जिसकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, तो आप अपने फेस पर लगाकर सो सकते हो। विटामिन सी जेल क्रीम नॉर्मल टू ऑयली स्किन, अभी जो हमारे पास एश्योर में अभी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट हुए थे, एश्योर विटामिन सी जेल क्रीम और एक विटामिन सी फेशियल फोम और एक बॉडी बटर हुआ था ना, एक बॉडी बटर एक बॉडी लोशन। तो उसमें क्या है कि जो हमारा विटामिन सी जेल क्रीम है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए रिकमेंड करेंगे, बट कोई भी विटामिन सी के प्रोडक्ट विदाउट मॉइस्चराइजर यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप विदाउट मॉइस्चराइजर यूज करोगे तो हमारी स्किन सेंसिटिविटी होने की प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर हम कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फेस वॉश किया, टोन अप किया, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एज अ मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद विटामिन सी जेल क्रीम लगाइए, उसके बाद आप एसपीएफ लगा लीजिए, आपका स्किन केयरिंग जिसको हम सीटीएम बोलते हैं, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर जिसको बोलते हैं, वो हमारी पूरी हो जाती है स्टेप वाइज। उसके बाद आप कुछ भी मेकअप कर सकते हैं, फाउंडेशन लगा सकते हैं, कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं, ब्लशर लगा सकते हैं, आई मेकअप कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम क्या हमें फाउंडेशन लगाने के बाद एसपीएफ लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी एसपीएफ आ रहा है, तो हम एसपीएफ ना लगाएं। जब हम स्किन केयरिंग कर रहे होते हैं ना, जब हम फेस वॉश कर रहे होते हैं, फेस वॉश, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, देन एसपीएफ, एसपीएफ लगाने के बाद ही हम फाउंडेशन लगाते हैं या प्राइमर लगाते हैं, प्रो प्राइम प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद हमें एसपीएफ की नीड ही नहीं होती, क्योंकि हम एसपीएफ स्किन केयरिंग करने के बाद उसी टाइम करते हैं। जब हम एसपीएफ कॉम्पैक्ट में भी आ रहा है आजकल, फाउंडेशन में भी आता है, लेकिन जो आप स्किन केयरिंग में एसपीएफ लगाते हो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है कि आप एसपीएफ लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, एक लेयर बना रहे हो अपनी स्किन पर प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस प्रोडक्ट के अंदर है, इंटरनली है। अब वो कितना है वो हम की डिपेंड करता है कि वो कितना एसपीएफ 15 के साथ है या एसपीएफ 40 के साथ है, वो किसके साथ है ना। तो एसपीएफ तो है, बट आपको एसपीएफ की लगाने की भी नीड होती ही है, क्योंकि एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से हमारा मेकअप काफी अच्छा ग्लो करता है, और मॉइस्चराइज होने की वजह से वो हेल्दी भी रहता है, हमारा लॉन्ग स्टे भी काफी टाइम तक रहता है, मेकअप वो रिमूव नहीं होता। एंड और जो हमारा एश्योर नेचुरल जो डे क्रीम है वो भी ऑल स्किन टाइप है। हम नेचुरल की जो एश्योर नेचुरल की जो डे क्रीम आती है वो हम ऑल स्किन टाइप के लिए दे सकते हैं। किसी को भी एक नॉर्मल क्रीम लगानी है, नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाना है, तो हम उस केस में वो डे क्रीम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। स्किन लाइटनिंग क्रीम SPF 15 ऑल स्किन टाइप, ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है। स्किन लाइटनिंग, अगर किसी को डे क्रीम नहीं चाहिए तो आप उस केस में स्किन लाइटनिंग क्रीम दे दो। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी क्रीम किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको ही अच्छे मिले। और आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी वेस्टीज के अंदर, वेस्टीज में फेस वॉश एज अ क्लींजर कितने टाइप है और वो किस टाइप के, किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, या हमें वो कितने किस स्किन टाइप को रिकमेंड करने चाहिए। एंड हमारी स्किन में मॉइस्चराइजर कितने हैं, वो हमें किस स्किन टाइप को कब हमें रिकमेंड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो हमारा एश्योर नेचुरल सनस्क्रीन SPF, जो हमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर हम जिसको बोलते हैं सनस्क्रीन, वो हमारी 40+ एश्योर नेचुरल में आप अपनी स्किन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। एश्योर में भी हमारा SPF 30+ आता है, आप अपनी स्किन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो SPF 40+ ही आप यूज कीजिएगा, और इसको ज्यादा अच्छे से, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारी एश्योर में आया है कि मैम हमारी ऑयली स्किन है और हम SPF तो 30 लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि चिपचिपापन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब समर में क्या स्वेटिंग भी आती है, पसीने भी आते हैं, उसकी वजह से हमारे स्किन में चिपचिपापन लगता है। बट SPF 40 लगाओगे तो आपकी स्किन, इससे आपको चिपचिपापन महसूस नहीं होगा। आप यूज भी करके देखिएगा, उसके बाद ज्यादा आपको रिजल्ट पता चलेगा।
उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कलर कॉस्मेटिक में हमारी 2 ब्रांड्स आते हैं। मिस्टर ऑफ मिलान हमारा प्रीमियम ब्रांड है, जिसके अंदर हमारे कलर कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, ब्लशर, लाइनर, काजल, मस्कारा, एवरीथिंग हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। एंड वेलिनो हमारा एक यूथ प्रोडक्ट है, जो रीजनेबल प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं, जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग एंड ऑफिशियल में, जहां पर हम फीमेल्स, कुछ फीमेल्स बहुत ज्यादा डार्क मेकअप नहीं कर सकते, डार्क लिपस्टिक शेड नहीं लगा सकते, तो वो वेलिनो को बाय कर सकते हैं। वेलिनो के प्रोडक्ट्स को काफी अच्छे और लाइटन अप लिपस्टिक शेड्स भी मिलते हैं और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर हम अपने कॉस्मेटिक्स की बात करें और अपने प्रोडक्ट्स की अगर काफी अच्छी जो हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत बेहतरीन बना देता है, वो एक क्वालिटी ये है कि वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पैराबिन फ्री है, मतलब किसी भी केमिकल से मतलब कि बिल्कुल फ्री है। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो सारे नेचुरल हैं, और इनको हम ऑर्गेनिक और हर्बल बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं हर एक प्रोडक्ट के अंदर वो हमारे नेचुरल हैं। एंड 100% क्रुएलिटी फ्री, एनिमल पर, किसी भी एनिमल पर टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया गया इन प्रोडक्ट्स को। एंड हलाल सर्टिफाइड दैट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी, मतलब कि ये प्योरिटी को दर्शाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी